दोस्तों, आज का सवाल बहुत गहरा है। क्या हर कर्म भगवान की इच्छा से होता है? क्या हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ सोचते हैं, वह सब पहले से ही ईश्वर ने लिखा हुआ है? या हमें स्वतंत्रता मिली है जिससे हम अपने कर्म चुन सकें? यह सवाल केवल हमारा नहीं है। कभी अर्जुन ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा था। हे कृष्ण, अगर सब कुछ आपकी ही इच्छा से होता है तो फिर हमें पाप पुण्य क्यों सहने पड़ते हैं? आइए इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। गीता कहती है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ताहमिति मन्यते। यानी प्रकृति ही सब कर्म कराती है, लेकिन अज्ञानवश हम सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ। जैसे कठपुतली नाचती है, लेकिन असल में उसे डोर से कोई और चला रहा होता है, वैसे ही इस सृष्टि से भी हर कार्य के पीछे एक अदृश्य शक्ति है। पर इसका मतलब यह नहीं कि इंसान की कोई स्वतंत्रता नहीं है। भगवान ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, हम रास्ता चुन सकते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, यह उसका कर्म है, लेकिन बारिश होगी या नहीं, मौसम अनुकूल रहेगा या नहीं, यह उसके बस में नहीं है। यह भगवान और प्रकृति की इच्छा है। हम भी वही किसान हैं। हमारा कर्तव्य है सही बीज बोना, बाकी परिणाम भगवान के हाथ में है। तो क्या हर कर्म भगवान कराते हैं? नहीं, कर्म करने का चुनाव हमें मिला है, लेकिन परिणाम भगवान की इच्छा से तय होता है। बहुत बहुत बार हम कहते हैं, भगवान मैंने क्या गलती की, क्यों मेरे जीवन में दुख है? पर याद रखिए, कभी कभी दुख भी भगवान की योजना का हिस्सा होता है। एक बच्चा गिर कर रोता है, माँ पास खड़ी रहती है पर तुरंत नहीं उठाती। क्यों? क्योंकि वह चाहती है कि बच्चा खुद उठना सीखे। वैसे ही भगवान भी हमें स्वतंत्रता देते हैं, गिरने देते हैं, ताकि हम मजबूत बने। शायद यही कारण है कि गीता कहती है, सुख दुख में समान होकर कर्म करो, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की इच्छा से आते हैं। अब सवाल यह है कि अगर सब भगवान की मर्जी है तो इंसान जिम्मेदार क्यों? मान लीजिए एक नदी में नाव है, धारा किस ओर बह रही है यह भगवान की मर्जी है, लेकिन नाव को चलाना, चंपू मारना, दिशा संभालना यह नाविक का काम है। अगर नाविक हाथ छोड़ दे और कहे सब भगवान की मर्जी है तो वह डूब जाएगा। अगर वह पूरी शक्ति से चंपू चलाए और भगवान से मदद मांगे तो वही सही किनारे पर पहुंच जाएगा। जीवन भी वैसा ही है। हमारी स्वतंत्रता, इच्छा और भगवान की योजना मिलकर ही परिणाम बनाती है। एक साधु नदी पार कर रहा था, नाव डूब गई। लोग बोले, यह तो भगवान की मर्जी थी। साधु हंस कर बोला, हाँ, भगवान की मर्जी थी कि नाव डूबे, लेकिन यह मेरी मर्जी थी कि मैं तैरना जानता था, इसलिए मैं बच गया। एक महिला रोज प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे नौकरी चाहिए। सालों बीत गए, कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन भगवान ने स्वप्न में कहा, बेटी, दरवाजे मैंने खोल दिए थे पर तूने कभी खटखटाया ही नहीं। यानी केवल प्रार्थना नहीं, कर्म भी जरूरी है। कभी आपने सोचा है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ आपके कदम सच में आपके हैं या कोई और उन्हें चला रहा है? क्या आपके जीवन में ऐसा हुआ है कि आपने बहुत कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, और जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ सब कुछ अपने आप हो गया? क्या यह सब भगवान की इच्छा है या केवल हमारे कर्मों का खेल? अगर हर काम भगवान कर रहे हैं तो फिर दोष हमें क्यों? अगर हम ही सब कर रहे हैं तो फिर भगवान कहाँ हैं? गीता कहती है, भगवान हमें कर्म करने की स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन उसके परिणाम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। यह जीवन वैसा ही है जैसे एक विशाल नाटक। मंच भगवान का है, पटकथा आधी लिखी है। भगवान ने जन्म, मृत्यु, परिवार, किस्मत और आधा हिस्सा हमें दे दिया गया है ताकि हम अपने चुनावों से कहानी पूरी करें। जैसे एक ट्रेन का टिकट है, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, यह तो तय है, पर रास्ते में आप किताब पढ़ेंगे, संगीत सुनेंगे या किसी से झगड़ा करेंगे, यह आपका चुनाव है। मंजिल वही है, पर यात्रा का अनुभव आपका कर्म तय करता है। भगवान की इच्छा को रोक पाना असंभव है, लेकिन भगवान ने हमें इतना सामर्थ्य दिया है कि हम अपनी भूमिका निभा सकें। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया, क्यों इतनी मुसीबत आ रही है? गीता कहती है, यह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और साथ ही भगवान की योजना भी। एक किसान ने खेत जला दिया
क्योंकि उसमें कीड़े लग गए थे। लोग बोले कितना निर्दयी है, लेकिन कुछ दिन बाद वही खेत और हरी भरी फसल से भर गया। किसान मुस्कुरा कर बोला, अगर मैंने वह नहीं किया होता तो अगली फसल बर्बाद हो जाती। इसी तरह भगवान हमारे जीवन में कभी कभी दुख देते हैं ताकि बड़ी खुशियों का द्वार खुल सके। हर कर्म भगवान की इच्छा से होता है या नहीं? जवाब है, कर्म हमारा है, लेकिन उसके पीछे छिपी योजना भगवान की है। इंसान को करना चाहिए कर्म पूरे प्रयास के साथ, समर्पण पूरे विश्वास के साथ। शास्त्र कहते हैं कि इस सृष्टि का एक एक कण, एक एक घटना बिना भगवान की इच्छा से घटित नहीं होता। गीता के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 15वें में भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण होता है। मतलब भगवान हमारे भीतर बैठकर ही प्रेरणा देते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हर कर्म भगवान की योजना का ही हिस्सा है। परंतु साथ ही गीता यह भी कहती है कि भगवान ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जैसे आप बीज तो बो सकते हैं, पर यह आपकी इच्छा है, लेकिन वह बीज कब, कैसे और कितना फल देगा यह भगवान और प्रकृति पर निर्भर करता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म, वर्तमान के विचार और भगवान की योजना, इन तीनों का मेल ही हमारे जीवन का परिणाम बनाता है। अगर कोई चोरी करता है तो वह उसका स्वतंत्र चुनाव है, लेकिन पकड़ा जाना या बच निकलना यह ईश्वर की योजना है। सरल भाषा में कहें तो भगवान हमें रास्ते दिखाते हैं, कौन सा रास्ता चुनना है यह हमारा निर्णय होता है। परंतु चुने हुए रास्ते का फल हमें भगवान की इच्छा के अनुसार ही मिलता है। हर कर्म भगवान की इच्छा से नहीं होता, लेकिन हर कर्म का फल भगवान की इच्छा से ही मिलता है। मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वह अच्छा बुरा कर्म चुन सके, पर अंतिम निर्णय भगवान के हाथों में ही है। भगवान हमें विकल्प देते हैं। अर्जुन के सामने भी विकल्प रखा, तू चाहे तो युद्ध कर, चाहे तो मत कर। परंतु अंत में भगवान ने कहा, जो तेरा धर्म है वही कर। एक किसान बीज बोता है, यह उसका कर्म है। बीज उगेगा या सूख जाएगा यह ईश्वर और प्रकृति की इच्छा है। इसी तरह हमारे कर्म और भगवान की इच्छा मिलकर जीवन का ताना बाना बुनते हैं। तो दोस्तों, जीवन की डोर आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके कर्म आपके हाथ में है। इसलिए कर्म करते रहो, लेकिन अहंकार मत पालो। फल जब आए तो शिकायत मत करो, क्योंकि हर फल में भगवान की छिपी कृपा होती है। अगर सफलता मिली तो भगवान की देन समझो, और अगर असफलता मिली तो भगवान का संदेश कि कुछ और रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर है। याद रखो, जीवन की हर घटना, हर कर्म, हर सांस ईश्वर के प्रेम और हमारी मेहनत का मिला जुला परिणाम है। निष्कर्ष यही है कि हर कर्म भगवान की इच्छा से नहीं होता, लेकिन हर कर्म का फल भगवान की इच्छा से ही मिलता है। मनुष्य को इतनी स्वतंत्रता दी गई है कि वह अच्छा बुरा कर्म चुन सके, पर अंतिम निर्णय भगवान के हाथों में ही है।